नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोग बेखौफ घूम रहे हैं या लोगों में किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है। इस तरीके के जो दावे किए गए और गुंडों में जो खौफ है, योगी आदित्यनाथ की वजह से उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बात कर रहे हैं हाथरस जिले के चंदपा इलाके के गांव की घटना की। 14 सितंबर को 4 युवकों ने 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जीभ कटी हुई पाई गई। घटना से साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना खौफ लोगों में है और लोग वहां पर बेखौफ है या नहीं। ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। जिस तरीके से युवती का इलाज चल रहा था और उसके बाद जब उसका निधन हो गया, उसके बाद जिस तरीके से जलाया गया पुलिस फोर्स की उपस्थिति में और परिवारजनों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया गया, ये कई सवाल खड़े कर रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार पर और हाथरस जिले के प्रशासन पर। आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम, मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको। बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए घी में। आखिर क्यों पुलिस ने घर वालों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया गया? पिता को क्यों शामिल नहीं किया, जबकि पुलिस कह रही है कि रिश्तेदार शामिल थे। रिश्तेदार थे तो पिता क्यों नहीं थे? जबकि परिवार का साफ तौर पर कहना है कि अंतिम संस्कार में शामिल नहीं थे। एम्बुलेंस पर परिवार गिड़गिड़ाता रहा कि हमें बच्ची का मुंह देख लेने दीजिए, लेकिन मुंह तक नहीं देखने दिया गया। अगर आप लोग एक कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए अपराधियों के साथ और क्या व्यवहार होना चाहिए इस जिले के डीएम और आईपीएस के साथ, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार परिवार के साथ हुआ है वो काफी असंवेदनशील है। आप लोग बताएं क्या होना चाहिए इस मामले में, कमेंट में देकर के बताएं। डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डीएम साफ तौर पर कह रहे हैं परिवार से कि आप जो है मीडिया कब तक यहां पर रहेगी, कितने दिन रहेगी। आप लोग जो इस मामले को देख लीजिए। इस तरीके से जो बयान दिया गया है डीएम के द्वारा, क्या ये सही है, सम्माननीय है या ये संवेदनशीलता रखता है परिवार के साथ? जिस तरीके से एक डीएम एक अधिकारी को परिवार को जो है हेल्प करना चाहिए, परिवार की सहायता करनी चाहिए, वो तो हुई नहीं। दूसरी तरफ इस तरीके से जो व्यवहार है वो कितना सही है, आप कमेंट में बताइए। वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आगे चले गए, कल सुबह तक आते हुए निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम आपके साथ खड़े। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम पुलिस की अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो प्रशांत कुमार है उनका कहना है कि शासन और सरकार और प्रशासन को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब उनसे जरा कोई ये पूछे कि जिस तरीके से डीएम साहब ने बयान दिया है, क्या इस सम्मान के काबिल है, क्या इस सम्मान के योग्य है? अगर कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उनका ये बयान क्या सम्मान देने की कोशिश कर रहा है? पुलिस क्या इसलिए समाज में होती है कि वो इस तरीके की घटनाएं करे? एक तरफ हम विकास दुबे के केस की अगर बात करें तो पुलिस से लोगों को संवेदनशीलता थी, इस तरीके से था कि जो घटना हुई है विकास दुबे के साथ सही हुआ, लेकिन पुलिस ने ये जो किया, क्या इससे यूपी पुलिस संवेदनशीलता की अधिकारी है? क्या लोगों में उसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए? किस तरीके से एक पुलिस वाला वहां हंसता हुआ पाया गया कि जो उस दौरान हंस रहा है, कितना इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और साथ ही साथ सवाल उठता है योगी सरकार पर। योगी आदित्यनाथ जो दावा करते हैं कि लोग बेखौफ हैं, गुंडों में खौफ है, तो क्या ऐसा खौफ है? ऐसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं? ये क्या खौफ है कि इस तरीके की घटनाएं जो है यूपी में हो रही हैं? एक दलित युवती के साथ इस प्रकार की घटना होना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। आखिर क्यों मीडिया वालों को रोक दिया गया? अगर आप अपनी जगह सही थे तो अंतिम संस्कार को विधिवत क्यों नहीं किया गया? घर के आंगन में क्यों नहीं लाया गया उस युवती को? क्यों रात के अंधेरे में आकर ऐसा क्या छिपाने की कोशिश कर रहा था प्रशासन?
और प्रशासन ये किसके कहने पर कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने जलाया? किसने? नहीं नाम बताइए ना, फिर नाम बताइए ना। कैसे बता पाऊँ? नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं, हम यहाँ पे थे। ये नहीं पता है कि हम परिवार का सुनिए सर, आप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थे भाई, हम लोग यहाँ पे थे। आप झूठ बोल रहे हैं कि परिवार ने चला, आप झूठ बोल रहे हैं सर। ये लोग तो थे ना सर। सर आपने पहले गलती की, फिर आप झूठ बोल रहे हो। किससे? जिले का डीएम झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने, पीड़ित परिवार के सामने आप झूठ बोल रहे हो सर, आप झूठ बोल रहे हो। आप बताएं तो सर किसके किसी के सिग्नेचर है? इजाजत क्यों नहीं दी? अंतिम संस्कार तो कम से कम परिवार करता अपने बच्ची का। आने के बाद में किसके से वापस लेके आए थे। उनको आने दो कैमरामैन। टाइम यहाँ पे था। महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह मेरी थी? गाड़ी के आगे नहीं लेटी, हाँ। एम्बुलेंस का लेटी थी। और उनका चेहरा तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया हमने सर? अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। 1 घंटे तक वो ये कह रहे कि वो सीधा एम्बुलेंस लेकर शमशान घाट चले गए वो। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया। इस सवालों के जवाब सामने आने चाहिए, क्योंकि आज इस युवती के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या प्रशासन इसी तरीके से करता रहेगा, बचता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि योगी सरकार इस मामले में क्या करती है। डीएम जो खुले तौर पर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या कार्रवाई की गई डीएम पर, आईपीएस अधिकारी पर किस तरीके की कार्रवाई की गई कि पुलिस ने जिस तरीके से अंतिम संस्कार करवा दिया, क्यों करवा दिया? इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर? बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल पर रहा आप है? इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? चल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, ये आपकी? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी? चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से गलत बात हुई है आपकी? नहीं ये नहीं क्या बात चल नहीं रहा है? सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो सर, चुकी बॉडी है। क्या डीएम साहब से आप बात हो लोगों चुकी है ने आपकी। जला दी है? डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है, बात आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप क्या वहीं बात- जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर ये क्या चल रहा है, मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। संजीव कुमार मैं सर। क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, राइट। ऑफिस में अटैच हूँ जी। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं संजीव लॉ एंड ऑर्डर कुमार में सर, लगाया आप गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े, क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, सर, मेरी क्या गांव में जला ड्यूटी लगाई दिया? गई है। फैमिली में से कोई नहीं लॉ है। एंड ऑर्डर खराब सर, ना हो यहाँ पर। फैमिली में बस से यहाँ पे कोई नहीं मैं है, सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके कोई सवालों है? को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का? मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों सर आप को। बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड हटिए, 1 सेकंड हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछ लिए घी में क्या वो कार्रवाई के योग्य नहीं है? उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं बनती इस मामले में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज हाथरस जाने वाले थे, लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया। आखिर क्यों? किस बात का डर था सरकार को? अगर आप अपनी जगह सही है तो क्या उस परिवार से कोई मिलने नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकता? आखिर सरकार किस बात से घबरा रही है, डर रही है? सरकार किस बात से डर है कि इस मामले में कोई बड़ा खुलासा ना हो जाए? ये घटना झकझोर देने वाली है अंदर से। अगर कोई भी इस प्रकार के दृश्य देख लेगा, अगर वो मानव होगा, उसके अंदर मानवता बची होगी, तो शायद इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रोका गया क्यों हाथरस जाने से? क्यों वो पैदल नहीं जा सकते थे? क्या इस देश के अंदर सिर्फ मोदी और योगी ही पैदल जा सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ही इस देश के अंदर पैदल जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, अगर आपका उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित है, इतना सब कुछ है, तो क्यों रोकने का प्रयास किया जा रहा है? आपका उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित है तो रोकने के क्यों प्रयास हो रहे हैं? क्यों मीडिया को नहीं जाने दिया गया? क्यों मीडिया को रोक दिया गया? किस बात का डर था मीडिया के आने से कि क्या सच सामने आ जाएगा? ये सारे सवाल खड़े होते हैं और इन सारे सवालों के जवाब जनता के सामने आने चाहिए। आप हमें कमेंट में बताइए कि योगी आदित्यनाथ को इस पर क्या करना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ सरकार को क्या करना चाहिए और पूरा जो सरकार के द्वारा स्टैंड लिया गया है क्या वो सही है गलत, और साथ ही साथ हाथरस जिले के जो डीएम है उनका व्यवहार इस मामले में कैसा रहा है, आईपीएस अधिकारी का व्यवहार कैसा रहा है, इन सारे सवालों पर अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। यह घटना की सरल टॉक कड़ी निंदा करता है। जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, बच्ची को जो है अंतिम समय में भी परिवार वाले देख नहीं पाए, ये काफी निंदनीय है और कहना चाहिए असंवेदनशील घटना। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की है जो कि जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पेश करेगी इस पूरे मामले को लेकर, और देखते हैं कि क्या आता है इस रिपोर्ट में और किस तरीके की कार्रवाई होती है। हालांकि जो 4 युवक थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि डर किस बात का था, आखिर डर क्या था इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही साथ संबित पात्रा की बात भी सामने आई है कि आखिर उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया। आप हमें कमेंट में बताइए कि संबित पात्रा ने ट्वीट क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। यह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मामले पर योगी आदित्यनाथ से बात की, अच्छी बात है, ट्वीट क्यों नहीं किया इस घटना को लेकर के, ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। सरल टॉक यही कहेगा कि इस पूरे मामले में परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और उनके साथ इंसाफ हो, और साथ ही इस मामले में कोई बच करके ना निकल पाए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।